Namaskar students, welcome back in your EVS class. This is your Pooja ma'am. How are you all? I hope you all are good. So students, as you know, we started our chapter number 7. Yes, housing and clothing. राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में हम पढ़ेंगे और डिफरेंट क्लोथ्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ओपन द पेज नंबर 75 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. Yes, page number 75. Here is the page. And today's topic is types of roofs. मतलब कि हम डिफरेंट रूफ्स के बारे में पढ़ेंगे. कुछ रूफ्स क्या होती हैं, स्लांट होती हैं, कुछ गोल होती हैं, कुछ फ्लैट होती हैं. तो हम उन सब रूफ्स के बारे में आज पढ़ेंगे. ओके. So let's start today's topic. The top of a house is covered by its roof. जो घर होता है वो किससे कवर होता है? रूफ से. चाहे वो घर छोटा हो, बड़ा हो, बिल्डिंग हो या कोई भी घर क्यों ना हो, सब घर के ऊपर छत तो होती ही है. विदाउट छत का कोई भी घर नहीं होता. डिफरेंट हाउसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स. अलग अलग घर जो होते हैं उनकी जो है वो अलग अलग टाइप के रूफ्स होते हैं. सम हाउसेज हैव अ फ्लैट रूफ. फ्लैट मतलब कि एकदम सीधा, मतलब उसमें कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होता. फ्लैट जैसे हमारा घर का फ्लोर होता है एकदम फ्लैट, वैसे ही हमारी छत भी जो होती है एकदम फ्लैट. सच हाउसेज आर यूजुअली बिल्ट इन प्लेसेस विच आर नॉट हिली and where the weather is hot without much rain. ऐसे रूफ्स मतलब कि फ्लैट रूफ्स आपको कहाँ देखने को मिलती है? जहाँ पे हिली एरिया मतलब कि हिल स्टेशन जैसा एरिया नहीं होता है, जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, उसको हम कहते हैं हिल स्टेशन, राइट. जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है. बट फ्लैट रूफ हमें कहाँ देखने को मिलती है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, हिल स्टेशन नहीं होते हैं, वहाँ पे हम ऐसी छत देखने को मिलते हैं. और ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, जैसे कि हमारा मोरबी ही, यहाँ पे कितनी गर्मी होती है और बारिश भी बहुत ही कम होती है. यू मे फाइंड दैट मोस्ट हाउसेज अराउंड यू हैव अ फ्लैट रूफ. आप सब ने देखा ही होगा, आपके घर के आसपास जितने भी घर हैं सबका जो हाउस है, हाउस की रूफ कैसी है? फ्लैट, राइट. सबके घर की छत जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही होती है. सो स्टूडेंट्स, टेक आउट द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 75 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. यस, पेज नंबर 75. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ फ्लैट रूफ. सारी जगह से वो क्या होता है? एकदम सेम होता है, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं होता है. नॉर्मली ये हमारे घर में देखने को मिलता है, लाइक बंगलो हो गया या फिर बिल्डिंग हो गया, इन सब की जो रूफ होती है वो कैसी होती है? फ्लैट. जितनी भी सिटीज़ है उन सब में कैसी होती है? फ्लैट. हाउसेज बिल्ट ऑन माउंटेन साइड्स और इन प्लेस दैट रिसीव अ लॉट ऑफ रेन and snow usually have a sloping roof. This is a sloping roof, right? ऐसे रूफ आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? माउंटेन साइड्स में, राइट. जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ होते हैं, पेड़ होते हैं, राइट. वहाँ पे हम ऐसी रूफ दे सकते हैं. क्यों? क्योंकि जब माउंटेन साइड्स में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी गिरती है, राइट. जब बर्फ़ और बहुत ज़्यादा पानी इन छत पे गिरता है तो ये स्लोप होने के कारण क्या होता है? सारा जो पानी, रेन वाटर है, वो सारा नीचे स्लाइड होके ज़मीन पे गिर जाता है. ओके. ऑल द वाटर स्लाइड फ्रॉम द रूफ एंड कम टू द ग्राउंड. ओके. इसीलिए हम ऐसी रूफ बनाते हैं हिल स्टेशन, माउंटेन साइड्स में. दिस allows rain water and snow to slide off easily. It means जो भी रेन वाटर होता है या फिर बर्फ़ होता है, स्नो, वो ईज़िली ये स्लोपिंग रूफ से ज़मीन पे आके गिर जाता है. An igloo has a dome shaped roof. This is a igloo.
दिस इज़ अ इग्लू. दिस इज़ कॉल्ड डोम शेप. मतलब कि ऊपर से गोल, जो भी रूफ्स ऊपर से गोल होती है उसे हम कहते हैं डोम शेप. ऐसा शेप आपको मंदिर में भी देखने को मिलता है, राइट. जब आप मंदिर जाते हो तो जब ऑब्जर्व करना हो, मंदिर का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो हमेशा गोल होता है, डोम शेप. उसको हम कहते हैं डोम शेप. अगर आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा तो अब जब कभी भी आप मंदिर जाते हो तो मंदिर को ऑब्जर्व करना, उसका जो छत होता है हमेशा गोल होता है, राइट. दैट इज़ कॉल्ड डोम शेप, जस्ट लाइक igloo. So students, these are the different types of roofs. Okay, this is flat roof, sloping roof, and dome shape roof. Now look at this red box, get it right. Earlier people used to build houses that suited the climate of the place they lived in, but now more houses have flat roofs. पहले क्या होता था, एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो लोग थे वो अपना घर बनाते थे, राइट. लेकिन आजकल क्या होता है, सब लोग अपना जो घर है वो फ्लैट रूफ वाला ही बनाते हैं, दिस वन, राइट. पहले ऐसे स्लोपिंग वाले भी घर होते थे, ऐसे डोम शेप वाले भी घर होते थे, राइट. वो अकॉर्डिंग टू देयर एटमॉस्फेयर, जहाँ पे सिटी में जैसा एटमॉस्फेयर होता था वो उसी के हिसाब से जो है वो अपना घर बनाते थे. लेकिन आजकल मोस्टली हर जगह पे फ्लैट रूफ वाला ही घर आपको देखने को मिलेगा, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ हाउसेस. मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, जो डिफरेंट टाइप के हाउसेस होते हैं. ओके, सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. हाउस आर ऑफ टू मेन टाइप्स बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज टू बी बिल्ड दैम. मतलब घर जो है वो मोस्टली टू टाइप का होता है. किस पे बेसिस पे, जो मटेरियल उस पे बनाने में यूज़ किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ कच्चा हाउस एंड सेकेंड वन इज़ पक्का हाउस, जो हम अभी पढ़ेंगे. व्हाट आर कच्चा हाउस एंड व्हाट आर पक्का हाउस. हाउस दैट आर मेड ऑफ वुड, bricks, cement and iron rods are called पक्का houses, right. ऐसा घर जो वुड से बना हो, ब्रिक से बना हो, सीमेंट से बना हो एंड आयरन रॉड से बना हो, ऐसे घर को हम कहते हैं पक्का हाउस. कैसा हाउस? पक्का हाउस. दिस इज पक्का हाउस एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, पक्का हाउस, राइट. और इसका जो रूफ है स्लोपिंग वाला है, एज यू कैन सी हियर, स्लोपिंग, बट इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पक्का हाउस. सच हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग. दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर अर्थक्वेक आए या फिर बहुत ज़्यादा पानी बारिश में हो तो ये जो घर है वो जल्दी से डैमेज नहीं होते हैं, क्योंकि ये सीमेंट से, ब्रिक से बने होते हैं, राइट. अगर बहुत ज़्यादा रेन वाटर होता है या बहुत ज़्यादा बारिश होगा या फिर भूकंप आएगा तो इन सब चीज़ों को कोई भी नुकसान नहीं होगा. अ कॉटेज एंड एन अपार्टमेंट बिल्डिंग आर एग्जाम्पल ऑफ पक्का हाउस. आपका जो घर है, राइट, वो भी एक पक्का हाउस का एग्जाम्पल है. आपने बिल्डिंग्स देखा होगा या फिर जो स्टूडेंट्स अपार्टमेंट में रहते हैं, तो दीज आर कॉल्ड पक्का हाउस. दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ पक्का हाउस. नेक्स्ट, houses that are made of bamboo, mud, straw and dry leaves are called कच्चा हाउस. कैसे घर को हम कच्चा हाउस कैसे कहते हैं? जैसे जो कि बैम्बू से बना हो, मड से बना हो, स्ट्रॉ से बना हो या फिर ड्राई लीफ से. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ मेड अप ऑफ बैम्बू, ड्राई लीव्स, मड, राइट. दिस इज कॉल्ड कच्चा हाउस. दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज
पक्का हाउस, ये जो पक्के हाउस की तरह इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश का पानी आएगा तो ये मिट्टी जो है वो पिघल जाएगी, तो ये घर इजीली टूट सकता है। अ मड हट एंड अ बैम्बू हट आर एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउसेस। अ मड हट मतलब मिट्टी का झोपड़ी जो होती है, या फिर बैम्बू से बनी हुई जो भी घर होता है उसको हम कहते हैं कच्चा हाउसेस। Some houses are built thin above the ground. Some houses are built high above the ground. कुछ घर क्या होते हैं ग्राउंड से बहुत थोड़ी सी हाइट पे बनाए जाते हैं। एज यू कैन सी हियर, नीचे ग्राउंड है, बहुत सारा पानी है, लेकिन ऊपर घर बनाया हुआ है। These houses are raised using poles or stick known as stilt, राइट। ये किससे ऊपर किया जाता है, बैम्बू हो गया या फिर स्टिक हो गया या फिर पोल से हम इस घर को थोड़ा सा ऊंचा करते हैं। Such stilt houses are built near water bodies or in place where it rains a lot. ऐसे घर को हम कौन से क्या घर कहते हैं, स्लिट हाउस। स्टिल्ट हाउस ऐसा घर कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, राइट। जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वह ऐसी जगह पे ऐसा वाला घर बनाते हैं। क्यों, ताकि जो पानी जो है वो घर को डैमेज ना कर सके, इसीलिए इसको ज़मीन से थोड़ी सी हाइट पे बनाया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश आएगी, बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा सिटी में, तो इस घर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। वो पानी जो है वो नीचे से ही बाहर चला जाएगा, घर के अंदर पानी नहीं आएगा। दे यूजुअली हैव स्लोपिंग रूफ्स। इनकी जो रूफ्स होती है वो कैसी होती है, स्लोपिंग, थोड़ी सी स्लांट में। ओके, नाउ look at this fact store. A tree house is a small house built on the branches of strong trees for children to play. People generally do not live in them. स्टूडेंट्स, आपने एक ट्री हाउस के बारे में तो सुना ही होगा, राइट। ट्री हाउस कहाँ पे बनाते हैं, ट्री के ऊपर, राइट। जो ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं उसके ऊपर छोटा सा घर बनाते हैं, उसे हम कहते हैं ट्री हाउस। वो किस लिए बनाते हैं, ताकि बच्चे उसमें खेल सके। उस घर में हम लोग रहते नहीं हैं, राइट। ट्री हाउस में हम लोग रहते नहीं हैं, जस्ट वहाँ पे खेलने के लिए ही हम वो घर बनाते हैं। दैट आर कॉल्ड ट्री हाउस। So students, today we completed 2 topics, type of roofs and types of houses. So I request to take a pencil with you and note down today's new words. First word is flat roof. Flat roof. Next is weather. Weather. Now turn your page. Sloping. Sloping. Mountain sides. Mountain sides. Dome shaped. Dome shaped. Next is pakka house. Pakka house. Apartment. Apartment. Cottage. Cottage. Building. कच्चा house. कच्चा house. Straw. Next is stilt house. Stilt house. So students, these are the new words that you have to write in EVS notebook. But आपको सेम पेज पे ही लिखना है। इससे प्रीवियस वाले जो न्यू वर्ड्स आपने लिखे थे, जस्ट उसके नीचे से ही आप आज के न्यू वर्ड्स लिख सकते हो, अलग पेज में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस न्यू वर्ड्स you have to write in your EVS notebook. Tomorrow
we are going to start new topic, that is houses that can be moved from place to place. ऐसे घर जो हम एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकें, वैसे घर के बारे में हम कल पढ़ेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, जब आप ये न्यू वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखें तो ये टॉपिक एक बार ज़रूर पढ़िएगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय, टेक केयर.